सर सर एडमिट कर दो। गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग सर आप लोग प्लीज म्यूट रखिए। अरे बीना बीना जी माइक म्यूट करके रखिए आप प्लीज। आप लोग माइक म्यूट करके रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सर एडमिट कर दो। चलिए प्लीज सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें। आज क्लास में हमने स्पर्म पढ़ा था, स्पर्म का स्ट्रक्चर्स देख लिया था। फिर अब बात करते हैं हम पेनिस की, स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस। आप लोग सभी लोग माइक म्यूट करते हैं। वनीता वसूनी है जी, बाकी लोग भी। अयोध्या प्रसाद जी प्लीज माइक म्यूट रखें। गुड इवनिंग सर। सभी लोग अपना माइक म्यूट रखें, सभी प्लीज। चलिए शुरू करते हैं। तो पेनिस की बात करते हैं। आज अपन स्ट्रक्चर देखते हैं पेनिस का किस तरह से होता है, उसमें इरेक्टाइल कौन कौन से टिश्यूज होते हैं और इरेक्शन क्यों होता है। जब पेनिस में स्ट्रक्चर देखेंगे तो पेनिस में हमें कुछ तरह के टिश्यूज दिखाई देते हैं। दो तरह के टिश्यूज याद रखते हैं आप लोग, प्लीज म्यूट रखें। दो तरह के टिश्यू हमें याद रखते हैं। पहला जो टिश्यू है वो है अखिलेश कुमार सोनी जी आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। पूरा स्पोंजियोसम। कार्पोरा स्पोंजियोसम। दूसरा जो टिश्यू है कार्पोरा टेबरकुलम। याद रखने हैं कि दो कहाँ पर मिलती है हमें, ये दोनों तरह के टिश्यू हमें पेनिस में दिखाई देते हैं। पेनिस में भी कहाँ दिखाई देते हैं वो अभी अपन देखते हैं, ठीक है ना। तो ये दो तरह के टिश्यूज हमारे पेनिस में मिलेंगे, कार्पोरा स्पोंजियोसम और कार्पोरा केवर्नोसा। चलिए थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर पूरे बनाते हैं। जब पेनिस को हम कट सेक्शन करके देखेंगे, टीएस करके देखेंगे, तब हमें कुछ पेनिस इस तरह से दिखाई देगा। देख लीजिए आप लोग। बीच में यूरेथ्रा है, ये है यूरेथ्रा। सर क्लीन नहीं दिखता सर। आप लोग प्लीज, धीरज कुमार जी प्लीज आप सभी लोग म्यूट करके रखें। सर साफ दिखाई नहीं दे रहा। जानकी विश्वकर्मा माइक म्यूट करो।
जानकी विश्वकर्मा सोनीलाल, माइक म्यूट करें। सर साफ नहीं दिखाई देता सर। आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है, नेटवर्क को चेक करें थोड़ा और रिज्वाइन करें आप लैपटॉप। भाई फुल स्क्रीन में करके देखो, बढ़िया दिख रहा है। सब लोग फुल स्क्रीन में करके देखो। शांत तो रहिए, शांत रहिए सर, प्लीज पढ़ाने दीजिए सर। आप लोग प्लीज शांत रहिए, हम डायग्राम बना दें पहले ताकि आप अच्छे से उस चीज को समझ सकते हो। या ध्यान से देखिएगा जो सभी समझा रहे हैं। अलग अलग कलर का यूज कर देते हैं ताकि आप उन इशूज को अच्छे से समझ सकें। अरे मैडम जी, आप अपनी माइक म्यूट कर लीजिए, आप अपनी माइक म्यूट करके रखिए प्लीज। देखिए मीना कुमारी जी, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए ये है हमारा पेनिस का स्ट्रक्चर। तो पेनिस में हमें कुछ इस तरह से हमने बताया था कि कुछ पार्ट पेनिस का एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही है ना। पार्ट इतना दिख रहा है, ये हमने लाइन खींची है। ये पार्ट है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, मतलब ये इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट, इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट। और जो पार्ट हमें विजिबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट। ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट। तो पेनिस जो है दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कुछ पार्ट, थोड़ा सा पार्ट है ना, बोला ना कल भी लाओगे, 3 दिन तक हमारा एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही, जिसको इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट बोल रहे हैं पेनिस का। और ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये हमें विजिबल पार्ट होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट बोल रहे हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर पेनिस को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है ना जी। जो इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है इसे हम बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। ये है रूट ऑफ पेनिस, मतलब पेनिस की जो रूट है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी हमें, एब्डोमिनल कैविटी, मतलब अंदर की ओर। ये है हमारा पूरा का पूरा पार्ट जो हमें दिख रहा है, ये बॉडी ऑफ पेनिस है ना, रूट ऑफ पेनिस एंड बॉडी ऑफ पेनिस। बॉडी ऑफ पेनिस को भी हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि ये यहाँ से ये जो आगे का पार्ट जो देखा है पेनिस का, जो आगे का पार्ट है, इस पार्ट को कहा जाता है ग्लान पेनिस। ग्लान पेनिस, इस आगे वाले पार्ट, पेनिस का जो आगे का पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे ग्लान पेनिस। और ये यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये पार्ट हम इसको बोलते हैं पेनिस और ग्लान। ग्लान पेनिस मतलब जो एंटीरियर चंद्रेश कुमार करिए। सर आप ऑल सुन रहे हैं? अब जब हम इसमें पेनिस में देखेंगे, ठीक है ना, तो ये अंदर दिखाई दे रहा है। हम जरा बाहर कर, जो भी म्यूट नहीं रखता सबको बाहर कर दें 1 मिनट बाद। इसमें जो इलाज नहीं होगा उससे बेहतर इलाज नहीं होगा।
अरे चंद्रेश सैनी जी माइक म्यूट करो। रहमान जी आप भी माइक म्यूट कीजिए ना। सर हम रिमूव कर रहे हैं जिन जिन के माइक म्यूट नहीं है। वशिष्ठ गुप्ता जी माइक म्यूट करिए। दीपक मनोहर देशमुख जी। चलिए हमने क्या है जिन जिन की अब कौन बचा चंद्रेश कुमार सैनी जी इनको सुनाई नहीं दे रहा है, इनको भी रिमूव कर देते हैं। चलिए जिनके माइक अनम्यूट थे हमने सबको रिमूव कर दिया है। अब बाकी लोग शांति से ठाकर जी भी हैं। चलिए रुकिए एक मिनट इनको भी देखते हैं धाकड़ जी को। हाँ अरे तुम्हारा फोन कितने लगा सादा वाला? वो एक्चुअली अभी मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मेडिकल कॉलेज से क्लास चलता है, इसलिए अभी नहीं लगेगा। 7 बजे के बाद नहीं 8 बजे के बाद लगेगा। नहीं ये इनको देखो इन्हें क्या करो। हाँ एक्सक्यूज मी सर ऑडियो हो रहा है। समझ नहीं बस पाया हो गए, मैं क्या बोला। सब म्यूट हैं। अब सभी लोग प्लीज अच्छा। शांति से सुने। झाड़ू लगा रहे हैं। ऑडियो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी हम बोल ही नहीं रहे थे तो ऑडियो कहाँ से आएगा? अरे अब आएगा ना जब आँख में एसिड चला गया देखिए कौन को? फिर से सभी लोग इनको पूरे घर में बिखर गया। ध्यान से देखिए, ये हमने बनाया मेरे झाड़ू पेनिस कौन को लगा रहा है? 2 पार्ट में डिवाइड किया। रूट ऑफ द पेनिस जो हाँ, वही समेट रहा है वो। एब्डोमिनल पार्ट है। तो आँख में एसिड चला गया तो लेके आओ। जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है जो कि हमें विजिबल। तो मैं वही बोल रही हूँ इनका अभी तो वो यहाँ पर देखिए चल जाओ जरा। बीच में देखिए तो हमने हाँ। ब्लैक कलर से बनाया है। ये है यूरेथ्रा। ले आओ यूरेथ्रा जो है बिल्कुल पेनिस के कहाँ है? लेकर आओ। अभी रखो मेरा क्लास चल रहा है ना। यूरेथ्रा प्रेजेंट है इस पार्ट आउट होता है और यूरिन भी पास आउट होती है। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। ये वाला पार्ट हो गया हमारा यूरेथ्रा। अब देखिए एक्चुअली ये जो रेड कलर का यूरेथ्रा के चारों ओर एक रेड कलर के टिश्यूज पाए जाते हैं। ये हमें रेड कलर के टिश्यूज दिख रहे हैं और ये जो रेड कलर के हमें जो टिश्यूज दिख रहे हैं है ना, रेड होते नहीं है, इनका कलर हमने रेड बना दिया ताकि आप समझ सको। तो ये जो रेड कलर के यूरेथ्रा के आसपास ये देखिए पीछे भी दिख रहे हैं और आगे भी आ रहे हैं जो कि ग्लैंड पेनिस को भी कवर कर रहा है। मतलब ये जो टिश्यूज हमें दिख रहे हैं ये ग्लैंड पेनिस तक पाए जाते हैं। ये टिश्यू, ये जो रेड कलर वाले टिश्यू है इन टिश्यू का नाम है कार्पोरा स्पोंजियोसम। ये जो रेड वाले टिश्यू है इनका क्या नाम है? कार्पोरा स्पोंजियोसम। स्पोंजियोसम रेड कलर के जो टिश्यू है। और ये रेड कलर के टिश्यू कहाँ तक आ रहा है? हमारे ग्लैंड पेनिस पर भी कवर किए रहते हैं ना। ये आगे का पार्ट जो है जो कि एंटीरियर टिप ऑफ द पेनिस जो पार्ट होता है, एंटीरियर टिप ऑफ द पेनिस को हम ग्लैंड पेनिस भी बोल रहे हैं। और ये जो कार्पोरा स्पोंजियोसम जो टिश्यू है ये पूरे यूरेथ्रा को कवर करते रहते हैं। यूरेथ्रा मतलब इनके साथ में रन कर रही होती है। किनके? कार्पोरा स्पोंजियोसम के साथ यूरेथ्रा रन कर रही होती है और ये आगे ग्लैंड पेनिस तक पाए जाते हैं। इसको हम क्या कह रहे हैं? कार्पोरा स्पोंजियोसम। हमें जो ब्लू कलर के टिश्यू दिख रहे हैं ना, प्लीज आप लोग प्लीज विक्रम कुमार जी प्लीज म्यूट करें। ये जो हमें ब्लू कलर के टिश्यूज दिख रहे हैं ये क्या है? ये ग्लैंड पेनिस तक नहीं जाते, ये ग्लैंड पेनिस के ऊपर ही आके खत्म हो जाते हैं और पेयर में होते हैं। देखिए ये हमने पेयर में बनाए हैं, एक इस साइड बनाए हैं दूसरे साइड में बनाए होते हैं। ठीक है, तो ये पेयर टिश्यू होते हैं
जो ये टिश्यू है, इन टिश्यू का क्या नाम है? कारपोरा। ये जो ब्लू कलर वाले टिश्यू है इनको हम बोलते हैं कारपोरा केवर्नोसा। कारपोरा केवर्नोसा। कारपोरा केवर्नोसा ये पेयर के मतलब पेयर में रहेंगे ये। और ये निशा जी प्लीज आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज अपना म्यूट रखा करिए प्लीज। बहुत डिस्टरबेंस होता है, हम आपके हाथ जोड़ते हैं सब लोगों के। अगर क्लास करना है एज अ टीचर, ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है कि हमें ऐसा बोलना पड़ रहा है कि हम आपके सामने हाथ जोड़ते हैं। एज अ टीचर ये आप लोगों के लिए शर्म की बात है। अब इसके बाद भी अगर आप लोगों को जी समझ आप में नहीं प्लीज आएगी, म्यूट करिए। रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग प्लीज म्यूट रखा करिए। सर ये बजरंग बहादुर जी को निकालिए सर। आधा टाइम तो हमें यही कहने में निकल जाता है, अपना चैप्टर जो है आधा अधूरा रह जाता है। बजरंग बहादुर सिंह जी प्लीज आप म्यूट रखिए। आप लोगों को एक बात दोहराना पड़ती है आप सर। रोज हमें एक बात बोलना पड़ती है, अपना पूरा टाइम इसी में निकल जाता है। बजरंग बहादुर सिंह जी हम आपको भी बाहर कर ही देते हैं। कहाँ गए ये? सर क्या करें? म्यूट कर दीजिए सर आप तो ऑल म्यूट कर दीजिए। सर ये क्लास कोई भी नहीं ले रहा, सारे के सारे मजे लेने में लगे हुए हैं, इसलिए डिस्टरबेंस हो रही है। वो तो समझ में आता है ना हमें। चलिए बाकी लोग अब सुनिए। अब देखिए फिर से हम जल्दी से टॉपिक पर आ जाएं। तो हमने दो तरह के टिश्यू हम बता रहे थे। रेड कलर के जो टिश्यू हैं इन टिश्यू का हम क्या बोल रहे हैं? कारपोरा स्पोंजियोसम। और ये जो रेड कलर के टिश्यू है ये हमारे ग्लैंड पेनिस तक कवर किए हुए होते हैं, है ना। ये जो हमें ब्लू कलर के टिश्यू दिख रहे हैं जो कि कारपोरा केवर्नोसा हम इसको बोलते हैं, ये पेयर्ड में रहते हैं लेकिन ये ग्लैंड पेनिस तक नहीं आते। ये ग्लैंड पेनिस के पहले ही ये आके खत्म हो जाते है ना। ये तो रही हमारे बाहर की बात। तो ये जो दोनों टिश्यू हमें दिख रहे हैं, इन दोनों टिश्यू को ही हम इरेक्टाइल टिश्यू बोलते हैं। किस तरह से इसमें इरेक्शंस आते हैं वो भी अपन आगे देखेंगे, लेकिन ये जो दोनों टिश्यू है इनके नाम याद रखें आप। कारपोरा केवर्नोसा जो कि पेयर टिश्यू है और कारपोरा स्पोंजियोसम जो कि अनपेयर्ड है ना। सेंटर में ये मिलेगा यूरेथ्रा के चारों ओर, और कारपोरा केवर्नोसा साइड में दिखते हैं हमें, ठीक है ना, जो कि पेयर्ड में रहते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा हम इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट पर। अब देखिए ये जो कारपोरा केवर्नोसा है ये आगे जाके इस तरह से हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक हॉर्न यहाँ बन रहा है, एक हॉर्न यहाँ बन रहा है। इस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रश, CRUS, क्रश ऑफ पेनिस। क्रश ऑफ पेनिस। तो क्रश ऑफ पेनिस कौन बना रहा है? अल्टीमेटली कारपोरा केवर्नोसा वाले जो टिश्यू होते हैं, ये कारपोरा केवर्नोसा के टिश्यू आगे चल के इस तरह से हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो कि हमारे इंट्रा एब्डोमिनल पार्ट है। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रश ऑफ पेनिस। कारपोरा स्पोंजियोसम को जब हम देखेंगे तो देखिए कारपोरा स्पोंजियोसम इस तरह से पीछे जाके एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये हमारा होता है बल्ब ऑफ पेनिस। ये क्या है? बल्ब ऑफ पेनिस, BULB, बल्ब ऑफ पेनिस। तो रूट ऑफ द पेनिस में हमें क्या क्या दिखाई दिया? रूट ऑफ द पेनिस में हमें दो चीजें दिखाई दी। एक तो क्रश ऑफ द पेनिस दिखाई दिया। ये क्रश ऑफ द पेनिस किसने बनाया? कारपोरा केवर्नोसा ने बनाया। दूसरा रूट ऑफ द पेनिस में हमें क्या दिखाई दिया? बल्ब दिखाई दिया। ये बल्ब किसने बनाया? कारपोरा स्पोंजियोसा जो टिश्यू होते हैं उन्होंने बनाया। अब देखिए क्या होता है ना। ये हमें दो तरह के टिश्यू दिखते हैं। यदि हम इसको सामने से देखें, ठीक है ना, पेनिस को हम यहाँ से कट करें तो जब सामने से हम देखेंगे तो सामने से हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है ना। पेनिस को हम जब कट करके, जैसे कि मान लो ये पेनिस को हमने यहाँ से कट किया, अब ऊपर से जब हम देखेंगे, है ना, कहाँ से देखना है? पेनिस को हमने जो है TS किया, ट्रांसवर्स सेक्शन किया और सेक्शन करके अब हम यहाँ से देखें तब हमें क्या क्या ये जो टिश्यू है किस तरह से दिखाई देंगे, ठीक है ना। इस तरह से पेयर टिश्यू हमें दिखाई दे रहा है, कुछ तो हमें पेयर टिश्यू दिखाई दे रहा है और कुछ हमें नीचे इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये जो नीचे वाला टिश्यू है ये कौन सा रहेगा हमारा? ये रहेगा कारपोरा
स्पॉन्जियोसम, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। और ये बीच में ये क्या दिखाई दे रहा है, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। देख ये जो ऊपर हमें दिखाई दे रहे हैं ये दोनों, ये और ये कौन से टिश्यू है ऊपर, ये है कार्पोरा केवर्नोसा, ये है कार्पोरा, अभी हमने बताया ना पेयर में रहता है ये कार्पोरा केवर्नोसा, ये है कार्पोरा केवर्नोसा जो कि पेयर में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो एक इस साइड है और एक इस साइड है, ठीक है ना। तो जब हम जो पेनिस को सामने से इस तरह से कट करके देखते हैं तब हमें कुछ इस तरह से टिश्यूज दिखाई देते हैं। अब देखिए क्या होता है, अब इसके ऊपर एक स्किन का फोल्ड होता है, इस पूरे पेनिस के ऊपर क्या होगा, एक स्किन का फोल्ड रहेगा, ठीक है ना। ये जो स्किन का फोल्ड होता है ये आगे तक इस तरह से कवर किया हुआ रहता है पेनिस, ठीक है ना। इसके चारों ओर एक स्किन का फोल्ड रहेगा, इन टिश्यूज के चारों ओर एक स्किन का फोल्ड है, और स्किन का फोल्ड जो है वो ग्लैंड पेनिस को भी कवर किए रहता है, ठीक है ना। जब ये ग्लैंड पेनिस को ये है हमारा स्किन का फोल्ड, मतलब इसके ऊपर एक स्किन चढ़ी हुई है, पेनिस के ऊपर इस पूरे टिश्यूज के ऊपर एक स्किन का फोल्ड है। जब ये स्किन का फोल्ड ग्लैंड पेनिस को कवर करता है तब इसे हम बोलते हैं प्रीफ्यूज, प्रीफ्यूज। सर नीचे नहीं दिख रहा, प्रीफ्यूज। जब ये ग्लैंड पेनिस को कवर किया हुआ रहेगा तब हम इसको बोलते हैं स्किन प्रीफ्यूज, ठीक है। देख ये जो स्किन का कवर है ये पीछे की ओर भी रिट्रैक्ट हो जाता है ना। कहीं कहीं किसी केसेस में जो है पीछे की ओर ये स्किन के फोल्ड रिट्रैक्ट नहीं होते, तो वह एक तरह की एबनॉर्मलिटी होती है, वो अपन एबनॉर्मलिटी में हम पढ़ाएंगे, उस एबनॉर्मलिटी को हम क्या बोलते हैं वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी हमें ये देखना है कि इस पूरे के पूरे टिश्यूज पर एक स्किन का फोल्ड ग्लैंड पेनिस तक को कवर किया हुआ रहता है। अब आगे देखते हैं कि इरेक्शन पावर जो रहती है मेल के अंदर या मेल जेनाइटल में पेनिस में जो इरेक्शंस आते हैं वो किस कारण से आते हैं, है ना। वो आते हैं एक्चुअली कार्पोरा केवर्नोसा और कार्पोरा स्पॉन्जियोसम जो टिश्यूज हैं ये इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। ये इरेक्टाइल टिश्यूज क्यों होते हैं, बिकॉज अब देखिए यहाँ पर फिर से आ जाइए, जब हम ऊपर वाले को लेयर है, प्लीज योगेंद्र जी प्लीज इनको भी बाहर करना पड़ेगा, ये बहुत डिस्टर्ब करते हैं काची जी। मेरा तो म्यूट है। हाँ सरकारी नरेश कुमार सर जी, नरेश कुमार म्यूट है। क्या होता है कि बड़ा डिस्टरबेंस होता है यार, आधा टाइम तो इसकी में चला जाता है। मैं तो यही बोलती हूँ, मेरे को चलिए देखिए आगे। अब देखिए इरेक्शंस किस कारण से होता है या इरेक्शंस किस कारण से आते हैं, तो देखिए फिर से आ जाइए इस वाले डायग्राम पे आ जाइए। ये ऊपर वाले टिश्यू है जिसको हम बोल रहे हैं कार्पोरा केवर्नोसा, मतलब ये वाले टिश्यू ब्लू वाले, है ना। इसको हम ब्लू बना देते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ सके। यहाँ पर ये ब्लू वाले टिश्यू कौन से हैं, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। और ये जो रेड वाला टिश्यू है ये वाला टिश्यू है जिसको हम बोलते हैं, ये जो ब्लू वाले हैं ये है कार्पोरा केवर्नोसा, और जो रेड वाला दिख रहा है ये है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। जब हम कार्पोरा केवर्नोसा को देखते हैं तो कार्पोरा केवर्नोसा के अंदर कुछ हमें इस तरह से आर्टीरियल सप्लाई दिखाई देती है। मतलब किस तरह से आर्टीरियल सप्लाई, मान लो कि ये मान लो एक टिश्यू है, ये मान लो टिश्यू है जिसको हम क्या बोल रहे हैं कार्पोरा केवर्नोसा। मान लो ये कार्पोरा केवर्नोसा है, ठीक, ये कार्पोरा केवर्नोसा की लेयर है। इस कार्पोरा केवर्नोसा के अंदर एक आर्टरी रन कर रही होती है, इस तरह से एक आर्टरी रन कर रही होती है। इस आर्टरी को हम बोलते हैं पेनाइल आर्टरी। ये आर्टरी का क्या नाम है, पेनाइल आर्टरी, पेनाइल आर्टरी, ठीक है ना। ये पेनाइल आर्टरी कहाँ है, ये जो बीच में हमें दिख रही है ना, ये है पेनाइल आर्टरी, पेनाइल आर्टरी, ठीक। तो ये पेनाइल आर्टरी कहाँ पर रन कर रही है, यहाँ पर बीच में, ठीक है ना। कार्पोरा केवर्नोसा के साथ में दोनों टिश्यूज के साथ में एक आर्टरी रन कर रही है। इस आर्टरी का क्या नाम है, पेनाइल आर्टरी,
ठीक है, तो एक आर्टरी यहाँ रन कर रही है लेटरल साइड और एक मीडियल साइड। ऐसे ही जब हम कार्पोरा स्पोंजियोसम को देखते हैं तो कार्पोरा स्पोंजियोसम के साइड में भी यहाँ पर एक आर्टरी रन कर रही होती है ऊपर, यूरेथ्रा के ऊपर, ठीक है ना। यहाँ पर भी यदि हम देखें तो यहाँ यूरेथ्रा के ऊपर एक आर्टरी रन कर रही होती है। इस आर्टरी को हम बोलते हैं डीप आर्टरी, पेनाइल डीप आर्टरी, पेनाइल डीप आर्टरी, ठीक है ना। तो ये है पेनाइल डीप आर्टरी और ये जो दिख रही है ये है पेनाइल आर्टरी। अब देखिए क्या होता है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, फिर से सुन लीजिए। हमने क्या बताया, हमने बताया कि जब हम पेनिस के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं तब हम उसमें दो तरह के टिश्यूज देखते हैं। एक टिश्यू का नाम है कार्पोरा कैवर्नोसा और दूसरे टिश्यू का नाम है कार्पोरा स्पोंजियोसम। कार्पोरा कैवर्नोसा के बीच में एक हमें आर्टरी दिखती है ना, एक आर्टरी यहाँ दिखेगी, एक आर्टरी दूसरी साइड दिखेगी। ऐसे ही कार्पोरा स्पोंजियोसम के साथ भी एक आर्टरी हमें दिखती है जो कि इसके साथ रन कर रही होती है। इन आर्टरी का नाम है, एक आर्टरी का नाम है पेनाइल डीप आर्टरी, पेनाइल डीप आर्टरी कार्पोरा स्पोंजियोसम के साथ रन कर रही है। तो जो ऊपर हमें दिख रही है जो कि कार्पोरा कैवर्नोसा के साथ रन कर रही है उसको हम बोलते हैं पेनाइल आर्टरी, है ना। पेनिस की आर्टरी है इसलिए पेनाइल वर्ड हमने जोड़ा है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही सेक्सुअल एराउजल होता है, ठीक है ना, या मान लो कोई थिंकिंग लेकर आया है सेक्सुअल अराउजल की, या साइट के थ्रू जब हम एक्साइट होते हैं, हमने कोई साइट के थ्रू हुआ, हियरिंग के थ्रू हुआ, थॉट के थ्रू हुआ, ड्यूरिंग क्वाइटस हुआ, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्ट हुआ, है ना। तो जब हम सेक्सुअल एराउजल के प्रति जाते हैं, जैसे हम सोचते हैं, तब क्या होता है, हमारा पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन तक ये मैसेज गया, ठीक है ना। ब्रेन क्या करता है, वहां से जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम किस तरह से काम करेगा, यहाँ पर इसको मिटा देते हो, देखिए अब क्या होगा। ये मान लो ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है, ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन के पास क्या गया, मैसेज गया, किसका गया, सेक्सुअल एराउजल का, सेक्सुअल एराउजल, सेक्सुअल एराउजल का मैसेज ब्रेन के पास जाएगा। अब ब्रेन क्या करेगा, ब्रेन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, पैरासिम्पैथेटिक, याद रखिएगा कौन सा नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ये मैसेज कहाँ जाएगा, ये जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड पर, स्पाइनल कॉर्ड पर ही जाते हैं मैसेज, हमें पता है। ब्रेन क्या करता है, रास्ता जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही जाता है ना, मैसेज जो है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ही हमारे ब्रेन तक जाएगा और ब्रेन से वापस जब आएगा तो कहाँ आएगा, स्पाइनल कॉर्ड पर। और स्पाइनल कॉर्ड पर भी कहाँ आता है, याद रखना, ये आता है सेक्रम वाले रीजन, स्पाइनल कॉर्ड पर भी कहाँ पर, सेक्रम वाले रीजन पर आएगा। अब सेक्रम वाले रीजन से क्या होगा, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक गैस होती है ना, जिसको हम बोलते हैं NO, NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो सेक्रम रीजन से क्या हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सेक्रम रीजन से नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गैस का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, हम जानते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस नहीं, नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब NO। तो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ये रिलीज होगी। ये नाइट्रिक ऑक्साइड एक्चुअली क्या करता है, यही जो है एक्साइटमेंट के लिए भी और पेनिस में इरेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, आप लोग प्लीज म्यूट रखें, MD अशरफ हुसैन जी प्लीज म्यूट रखें। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करेगी, ये जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पेनिस रीजन में जाके, ये जो हमें आर्टरी दिख रही है, कौन सी आर्टरी, एक तो पेनाइल आर्टरी है ना, जो हमने 3 आर्टरी पढ़ी थी ना, 2 आर्टरी हमारी कहाँ थी, ये थी, 2 आर्टरी हमारी ये थी जिसको हम पेनाइल आर्टरी बोल रहे थे, और एक आर्टरी हमारी यहाँ थी यूरेथ्रा के ऊपर ना, जिसको हम डीप आर्टरी बोल रहे थे। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, पेनाइल आर्टरी और डीप आर्टरी, इन दोनों आर्टरी को थोड़ा सा रिलैक्स कर देती है। रिलैक्स मतलब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, रिलैक्स कैसे करेगी, देख लीजिए, इस तरह से रिलैक्स करेगी। मान लो अभी आर्टरी का शेप इस तरह से, ठीक है ना, तो ये आर्टरी को रिलैक्स करके इसका डायामीटर बढ़ा देती है। आर्टरी का क्या करेगी, ये डायामीटर बढ़ा देगी।
अब आर्टरी का डायमीटर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। पहले देखिए, पहले इसका डायमीटर इतना था, अब क्या होगी, इसका डायमीटर बढ़ जाएगा। किसका बढ़ जाएगा, पिनाइल आर्टरी का और डीप आर्टरी का। और ये पिनाइल आर्टरी डीप आर्टरी कहाँ है, कार्पोरा केवर्नोसा में और कार्पोरा स्पोंजियोसम में। ठीक है, तो इसका जब डायमीटर बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले ब्लड यहाँ से यहाँ पर फ्लो हो रहा होगा। अब जब इसका डायमीटर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाएगा, है ना। पहले मान लो ब्लड फ्लो यहाँ से इतना हो रहा था, अब जब इसका डायमीटर बढ़ गया तो आप समझ पा रहे हो कि जब डायमीटर बढ़ गया तो पहले कम ब्लड फ्लो हो रहा था, डायमीटर बढ़ गया तो ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा आ रही है ना। तो ये करा किसने, इसका डायमीटर बढ़ाया किसने, नाइट्रिक ऑक्साइड ने। तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, फिनाइल आर्टरी और डीप आर्टरी का डायमीटर बढ़ा देती है। तो जैसे ही इसका डायमीटर बढ़ेगा ब्लड का फ्लो बढ़ेगा, और ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो ये टिश्यूज हैं, और ये टिश्यूज के पास कर रही है ना रन, तो क्या होंगे, टिश्यूज क्या हो जाएंगे, इरेक्टाइल हो जाएंगे। समझ पा रहे होंगे कि इरेक्शंस क्यों आते हैं। सिंपल सा फंडा है कि जैसे ही सेक्सुअल अराउजल का मैसेज हमारे ब्रेन के पास जाता है, हमारे ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस काम करता है। ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सेक्रम रीजन में जाके क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करेगा। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पिनाइल आर्टरी के पास और डीप पिनाइल आर्टरी के पास जाएगी और इसका डायमीटर बढ़ा देगी। और जैसे ही इसका डायमीटर बढ़ेगा तो ब्लड फ्लो वहां पर बढ़ जाएगा, और जैसे ही उसका ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो पेनिस में क्या आने लगेंगे, इरेक्शंस आने लगेंगे, है ना, जो कि टेम्पररी, जब तक सेक्सुअल एराउजल की कंडीशन रहेगी तब तक रहेंगे। और जैसे ही सेक्सुअल एराउजल की कंडीशन इजैकुलेशन हो जाएगा, सेक्सुअल एराउजल जो है जब मैसेज जाना बंद हो जाएंगे तो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका रिलीज जो है कम होने लगेगा। और जैसे इसका रिलीज कम होने लगेगा तो फिर से क्या हो जाएगी, वो अपने जो है पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी। कौन, आर्टरी, पिनाइल आर्टरी और डीप पिनाइल आर्टरी, ये पहले वाली कंडीशन में आ जाएगी और इरेक्शंस जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फ्लैसिड हो जाएगा पेनिस, है ना। तो पेनिस में जो फ्लैसिड होना और इरेक्शंस होना, ये पूरा का पूरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है ना, और फिनाइल आर्टरी। तो इस वजह से ही जो है पेनिस में क्या आते हैं, इरेक्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब उसके बाद किसी आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी सी एबनॉर्मलिटी भी यदि हम देख लें, है ना, जो कहा जाता है कि पेनिस में इरेक्शन के लिए जो मेडिकेशंस दिए जाते हैं, एलोपैथिक जो दवाइयां आती हैं, है ना, सिंडेनाफिल करके जो टेबलेट्स वगैरह आती हैं, आप लोगों ने नाम सुने होंगे, है ना। आजकल जो है जनरली काफी ज्यादा यूज किए जाते हैं, है ना, सिंडेनाफिल वगैरह। तो एक्चुअली वो टेबलेट करती क्या है, और वो क्यों हार्मफुल होती है, ये भी कहा जाता है ना कि वो टेबलेट्स जो होती है वो हार्मफुल होती है। अब आप समझ पा रहे होंगे, देखिए वो टेबलेट एक्चुअली क्या करती हैं, सिंडेनाफिल की जो टेबलेट्स आती है वो करती क्या है, वो फिनाइल आर्टरी को डायरेक्ट क्या कर देती हैं, तो डायमीटर बढ़ा देती है। जैसे ही वो टेबलेट कोई पर्सन खाएगा तो क्या होगा, फिनाइल आर्टरी हमें दिख रही है कार्पोरा केवर्नोसा और कार्पोरा स्पोंजियोसम में, उसका डायमीटर को बढ़ा दिया, टेम्परेरी उसके डायमीटर को बढ़ा दिया। ठीक है ना, अब उसका जो है डायमीटर जब बढ़ जाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, तो जब ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो पेनिस इरेक्शंस आने लगेंगे। लेकिन वो हार्मफुल क्यों है, वो हार्मफुल इसलिए है बिकॉज ऑफ हमने टेबलेट का यूज करके यहाँ के डायमीटर को बढ़ाया है, मतलब फिनाइल आर्टरी के डायमीटर को बढ़ाया है। यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का कोई रोल नहीं रहा, ठीक है ना। मतलब यदि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता और नाइट्रिक ऑक्साइड इसके डायमीटर को बढ़ाता, फिनाइल आर्टरी के डायमीटर को बढ़ाता, तो ये नेचुरली रहता, तो ये हार्मफुल नहीं रहता है ना। लेकिन जब हम टेबलेट डायरेक्ट यूज करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल खत्म हो जाता है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड पे काम ही नहीं करता, ठीक है ना। यदि वो नाइट्रिक ऑक्साइड पे काम करता तो वो हार्मफुल नहीं रहती, बिकॉज ऑफ यदि नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ बन ही नहीं रहा है, ठीक है ना। यहाँ तो क्या करा, डायरेक्टली उस टेबलेट ने क्या करा कि डायरेक्टली जो फिनाइल आर्टरी थी, डायरेक्टली जो डीप फिनाइल आर्टरी थी, उसके डायमीटर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। उसके डायमीटर जैसे ही बढ़ गया, यहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ गया, जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ा पेनिस में क्या आ जाएंगे, इरेक्शंस आ जाएंगे। तो ये एक मिनट होती है सर पेनिस में इरेक्शंस की। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, ये सिल्डेनाफिल टेबलेट खाने के बाद हार्ट बीट पल्स क्यों बढ़ जाती है? वेरी गुड,
है ना। अभी हमने बताया, ठीक है ना, सिर्फ वो पेनाइल आर्टरी को ही नहीं बढ़ाता है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, है ना। सिर्फ वो पेनाइल आर्टरी के डायमीटर को नहीं बढ़ाती है वो टेबलेट, वो ओवरऑल हमारे पेनिस में एक्चुअली पेनाइल आर्टरी पर ज्यादा वर्क करती है, पेनाइल आर्टरी पर ज्यादा फंक्शंस करती है, लेकिन साथ में वो क्या करती है, हमारे ब्लड फ्लो को भी बढ़ाने का काम कर रही है। और जब ब्लड फ्लो जब बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है हार्ट बीट भी बढ़ जाएगी, है ना। उसमें हार्ट बीट जो है टेकीकार्डिया देखने को मिलता है उसमें। टोटल बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हेलो सर इसमें हेलो, हार्ट एक छोटा अटैक सा आने की कंफ्यूजन है। संभावना ज्यादा होती है ना हाँ जी, सर, इसमें हार्ट अटैक आने की भी संभावना होती है जब हमारी हार्ट बीट पल्स जो ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल, यदि मान लो कोई पर्सन है डेली ही जो है सिंडेनाफिल इस तरह की टेबलेट्स का यूज कर रहा है ना, हर कभी यदि वो खा रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्या कर रहा है, फोर्सफुली अपने ब्लड फ्लो को बढ़ा रहा है। फोर्सफुली जब उसका ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो बिल्कुल हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, तो बिल्कुल हार्ट अटैक आने की संभावनाएं रहती है। 85% 95% हार्ट अटैक आने की संभावना आगे चल के हो सकती है ना। तो इसलिए टेबलेट जो है। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर मैंने सुना कि जिनका बीपी बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो उनको भी सिल्डेनाफिल दी जाती है जिससे कि उनका बीपी बढ़े। देना नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए, गलत है वो, है ना। क्योंकि देखिए सर इससे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ना, जब बीपी डाउन हो जाएगा तो। सिर्फ बीपी के लिए यदि किसी का बीपी कम है वो सिंडेनाफिल दी जा रही है तो ये सही ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ सिंडेनाफिल हमने बताया वो पेनाइल आर्टरी पर भी काम कर रही है। लेकिन यदि हम बात करें सर मेरे को जिसने बताया बीपी के लिए पर्टिकुलर जो दवा आ रही है, यदि हम वो दे रहे हैं तो वो पेनाइल आर्टरी पर काम नहीं करेगी, वो सिर्फ कहाँ करेगी, वो दूसरी आर्टरीज है वहां पर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ सर। वो मेरे को ये पता चला कि जब इमरजेंसी कंडीशन हो जाती है, जो उसकी मेडिसिन चल रही है उसमें कंट्रोल नहीं होता, उस टाइम देती है। देखिए अगर इमरजेंसी कंडीशन है, अब देखिए यदि इमरजेंसी कंडीशन है, ठीक है ना, कोई मेडिसिन काम ही नहीं कर रही है, पेशेंट अब मान लो उस कंडीशन पे आ गया है कि वो अब संभल ही नहीं पा रहा है, ठीक है ना, उसकी कंडीशन बिल्कुल इस तरह से आ गई है कि कोई दवा काम नहीं कर रही है, तो जो है देख सकते हैं, लेकिन सही नहीं है। जी ओके सर। नहीं, बंद कर लो इसको। हेलो सर, एक कंफ्यूजन मेरा है। हेलो सर, जल्दी पूछिए तो बंद करेंगे क्लास। नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने का कोई तरीका है? मान लीजिए किसी का पेनिस बिल्कुल ही वर्क न कर रहा हो तो। देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड बिल्कुल, ये बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है कि यदि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करने का कोई तरीका है, तो ये होता है, देखिए सबसे मेन बात ये होता है हमारी थिंकिंग के ऊपर। देखिए क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड कब रिलीज होगा, ब्रेन रिलीज करवाएगा, ठीक है ना। तो यदि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, प्रॉपर हमारा जो है जीवन ऐसा है, संयमित है, ठीक है ना, प्रॉपर यदि हम अल्कोहल का ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर अच्छी फाइबर युक्त हम डाइट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन हेल्दी होता है। और जब ब्रेन हेल्दी होता है तो ब्रेन प्रॉपरली नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवाएगा, है ना। तो सबसे सही तरीका होता है कि हम जो है हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी रखें, हम हमारा खान पान ऐसा रखें कि हमारा ब्रेन प्रॉपरली स्वस्थ रहे। और जब ब्रेन प्रॉपरली स्वस्थ रहेगा तो वो प्रॉपरली नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज कराएगा, वो प्रॉपरली फिर नॉर्मली नेचुरली ये फंक्शंस परफॉर्म होगा, है ना। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आजकल बहुत ही कॉमन समस्या आ गई है, हम देखते ही बहुत ही कॉमन समस्या है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन मेल के अंदर, बिकॉज ऑफ लाइफ स्टाइल, बिकॉज ऑफ आजकल के जो है खान पान, हमारी लाइफ स्टाइल, है ना, ये सब सेडेंटरी लाइफ हो गई है, अल्कोहल ज्यादा यूज किया जा रहा है, स्मोकिंग ज्यादा यूज की जा रही है, तो ये सब कुछ हमारे ब्रेन पर इफेक्ट डालती है। तो जब ब्रेन पर इफेक्ट डलेगा तो ऑब्वियसली बात है नाइट्रिक ऑक्साइड प्रॉपरली रिलीज होगा नहीं, ठीक है ना। सर एक कंफ्यूजन और टाइमिंग का क्या इशू है इसमें? टाइमिंग जैसे किसी की डाउन हो जाती है तो प्लीज एक छोटा सा कंफ्यूजन और है सर, प्लीज जल्दी पूछिए फिर बंद करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति ज्यादा हस्त मैथुन करता रहा हो तो उसका कौन सा टिश्यू डैमेज होता है और उसको कैसे रिट्रीव किया जा सकता है? देखिए यदि एक्सेसिव मस्टरबेशन किया जा रहा है, ठीक है ना, तो टिश्यूज तो ठीक है, देखिए टिश्यूज में सबसे ज्यादा अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो कार्बोरा केबल कोसा पर ही पड़ेगा, क्योंकि कार्बोरा केबल कोसा विश्वास जी प्लीज माइक म्यूट करें। विष्णु कुमार विश्वास जी माइक म्यूट करें प्लीज। ये पूरी स्किन है,
ठीक है ना। तो कार्पोरा केवर्नोसा जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, और साथ में जो स्किन का फोल्ड है, ठीक है ना, स्किन का जो फोल्ड है, एक्चुअली देखिए होता क्या है कि यदि हम पेनाइल स्किन की बात करें, सेंसिटिव टू टच है ना, हाईली सेंसिटिव टू टच है। लेकिन मान लो, प्लीज आप लोग प्लीज अगर सुनना चाहते हैं तो सुनिए, नहीं तो हम बंद कर दें क्लास। प्लीज सरिता वर्मा जी, आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए सुन लीजिए, एक्सेसिव मस्टरबेशन की बात यहाँ पर हो रही थी कि यदि एक्सेसिव मस्टरबेशन करते हैं तो कहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक्सेसिव मस्टरबेशन की यदि हम बात करें तो देखिए, हमने बताया कि पूरे का पूरा टिश्यूज है ना, हमें जो है कवर किया हुआ है पेनिस को, और इस टिश्यूज को कवर की हुई स्किन क्या होती है, हाईली सेंसिटिव होती है, हाईली सेंसिटिव टू टच, है ना, यदि हम पेनिस की स्किन की बात करें। प्लीज आप लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं, अपन क्लास बंद करते हैं। सरिता जी वर्मा माइक म्यूट करे, सरिता जी वर्मा। एक मिनट, मिलते हैं कल क्लास। एक मिनट प्लीज सर, ये डाउट क्लियर कर दे सर, प्लीज ये डाउट क्लियर कर दे प्लीज सर, प्लीज ये डाउट क्लियर कर दीजिए सर। एक डाउट है